दोस्तों, हम में से अधिकतर लोग हमेशा यही सोचते रहते हैं कि जब हम अपने जीवन के सभी महत्वपूर्ण कार्यों से मुक्त हो जाएंगे तब बड़े ही सुकून से रहेंगे और अपने जीवन को आनंद से भर लेंगे, क्योंकि तब हम सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जिएंगे और तब हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई बोझ नहीं रहेगा। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि यदि वास्तव में ऐसा होता कि संसार में सब कुछ पा लेने के बाद या सभी आवश्यक कार्यों को पूर्ण कर लेने के बाद ही परम आनंद प्राप्त होता, तो राजकुमार सिद्धार्थ को सब कुछ त्याग कर बुद्ध होने की क्या जरूरत थी और एक नामी राजघराने की महारानी मीरा यूं जोगन क्यों बन बैठती। इनके अतिरिक्त और भी ऐसे कई लोग हुए जिन्होंने सांसारिक माया जाल को भेद कर परम आनंद को प्राप्त किया। इस संसार में रहते हुए वो बुद्धत्व को प्राप्त हुए, क्योंकि ये सभी जान गए थे कि संसार नश्वर है और इस जीवन में कितना भी धन अर्जन कर लिया जाए, कितना भी यश वैभव कृति क्यों ना हो, इन सब के बदले आप उस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते जो आपके भीतर है। इसे किसी भी प्रकार से बाहरी जगत से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, प्रश्न ये उठता है कि क्या बिना कुछ त्याग किए भौतिक सुखों का आनंद लेते हुए और जीवन के लक्ष्यों की पूर्ति करते हुए परम आनंद को प्राप्त नहीं किया जा सकता? दोस्तों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा, लेकिन इसके पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, यह उस समय की बात है जब सिकंदर अपने छोटे से राज्य मकदूनिया से विश्व विजय की यात्रा पर निकला था। इसी कड़ी में वह आसपास के छोटे बड़े राज्यों में एथेंस और यूनान को जीतते हुए अपने साम्राज्य का विस्तार करता चला जाता है। जब वह अपनी इस विजय यात्रा पर अग्रसर होता है, तभी एक दिन वह यूनान के बाजार में भेष बदलकर बाजार का जायजा लेने की सोचता है। उसके मन में यह विचार आता है कि वह भी तो देखे कि उसकी प्रजा उसके बारे में क्या सोचती है। जब सिकंदर बाजार से गुजर रहा होता है तो उसे दो लोगों के फुसफुसाने की आवाज आती है और फिर वे लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। सिकंदर कुछ करीब जाकर उन लोगों की बातें सुनता है। उनमें से एक आदमी कहता है कि सिकंदर तो बड़ी तेजी से अपना साम्राज्य बढ़ा रहा है, कितना धन वैभव और कितनी समृद्धि है उसके पास। उस आदमी की बात सुनकर सिकंदर मन ही मन फूले नहीं समाता। उनमें से दूसरा आदमी कहता है कि काहे का सम्राट और कैसा आनंद, वो डायोजनीज से अधिक समृद्ध और आनंदित तो नहीं हो सकता। उस आदमी की बात सुनकर सिकंदर को मन ही मन बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वह चुपचाप वहां से चला जाता है। अपने महल में पहुंचकर सिकंदर अपने महामंत्री को बुलाता है और उससे पूछता है कि यह डायोजनीज कौन है और वह किस राज्य का राजा है। सभी तैयारियां कर लो, हमारा अगला आक्रमण उसी राज्य पर करेंगे। सिकंदर की बात सुनकर मंत्री जी की हंसी छूट जाती है और वो कहता है कि क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन हम उसके राज्य पर आक्रमण नहीं कर सकते। मंत्री की बात सुनकर सिकंदर चिल्लाकर कहता है कि तुम जानते नहीं, आज तक मैंने अपने जीवन में कोई भी युद्ध नहीं हारा, तो फिर ये डायोजनीज कौन है? मंत्री सिकंदर से कहता है कि महाराज, वह तो एक साधारण सा फकीर है, कोई राजा नहीं। मंत्री की बात सुनकर सिकंदर अचंभे में पड़ जाता है और मंत्री से कहता है कि फिर प्रजा उसे सबसे समृद्ध क्यों मानती है? ऐसा क्या है उसके पास जो मेरे पास नहीं है? मैं अभी इसी समय उससे भेंट करना चाहता हूं। अगले दिन सुबह सुबह सिकंदर डायोजनीज से मिलने के लिए उस नदी के किनारे पहुंच जाता है। सिकंदर इतना मनोरम दृश्य देखकर अवाक रह जाता है। उसे ऐसा मालूम होता है मानो स्वयं प्रकृति उसे बुला रही है और कह रही हो कि सब कुछ छोड़कर मेरी गोद में आकर बैठ जाओ और इस सौंदर्य के आनंद से खुद को सराबोर कर दो। सिकंदर प्रकृति के सौंदर्य में खोया होता है और तभी किसी की आवाज आती है, क्या देख रहे हो? इस आवाज से सिकंदर का सपना टूटता है और वह देखता है कि एक दुबला पतला आदमी नग्न अवस्था में नदी के तट पर सुबह की भीनी भीनी धूप सेक रहा है। सिकंदर वहां उस फकीर डायोजनीज के पास जाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और तेजी के स्वर में कहता है कि बताओ, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिससे तुम इतने आनंद में हो? यह सुनकर डायोजनीज मुस्कुराते हुए कहता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, परंतु तुम तो इतने महान सम्राट हो, क्या तुम आनंद में हो? सिकंदर के साथ पहले कभी किसी ने ऐसा व्यवहार नहीं किया था
कि उसके प्रश्न के बदले उससे प्रश्न ही पूछ लिया हो। हर कोई उसके सामने सर झुकाता था, पर यह फकीर तो एकदम निडर और निर्भीक था। सिकंदर उस नंगे फकीर के साहस से बहुत प्रभावित होता है और उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है कि हाँ, मेरे पास सब कुछ है, पर फिर भी मैं आनंद में नहीं हूं। सिकंदर की बात सुनकर डायोजनीज बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि तुमसे यह किसने कह दिया कि कुछ होने से आनंद का कोई संबंध है? और जब इतना कुछ होने के बाद तुम्हारे जीवन में कोई आनंद नहीं है, फिर तुम पूरी दुनिया को जीतना चाहते हो। और यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि दुनिया जीत लेने से तुम्हें आनंद मिलेगा, तो मेरी नजर में तुम इस दुनिया के सबसे अधिक मूर्ख इंसान हो। इसके बाद डायोजनीज कहता है कि बहुत दिनों से बड़े बड़े हथियार और सेना कहीं चली जा रही है, कहां की तैयारी है? तब सिकंदर बड़े ही घमंड से कहता है कि पहले मध्य एशिया और फिर हिंदुस्तान को जीतूंगा। सिकंदर की बात सुनकर डायोजनीज कहता है कि उसके बाद क्या करोगे? तो सिकंदर एक सुकून भरी सांस लेते हुए कहता है कि उसके बाद आराम करूंगा, सिर्फ आराम। सिकंदर की बात पर फकीर बहुत ऊंचे स्वर में हंसने लगता है और कुटिया में सोते हुए अपने कुत्ते को बुलाता है और कहता है कि सुना, तूने ये पागल क्या कहता है? ये कह रहा है कि पहले पूरी दुनिया फतह कर लूं, उसके बाद आराम करूंगा। मुझे लगता है कि हम दोनों से भूल हो गई है। हमें भी पहले दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेना था, उसके बाद आराम करना उचित होता है। ऐसा कहकर डायोजनीज पागलों की तरह और जोर जोर से हंसने लगता है। डायोजनीज को हंसता हुआ देखकर सिकंदर को लगता है जैसे वह फकीर उस पर ही हंस रहा हो। डायोजनीज सिकंदर से कहता है कि मेरी ओर देखो, कुछ भी नहीं है मेरे पास, फिर भी मैं अथाह आनंद में हूं। आनंद प्राप्त करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती, बस खुद को परमात्मा के हाथों में छोड़ देना होता है और सारे बंधनों से मुक्त हो जाने की जरूरत है। आ जाओ, मेरे बाजू में लेट जाओ और फेंक दो इन राजसी वस्त्र आभूषणों को, मुक्त हो जाओ सारे बंधनों से। देखो यह संसार कितना सुंदर और कितना बड़ा है। हम सभी इस कुटिया में आनंद पूर्वक रहेंगे। आ जाओ मेरे साथ, आनंद का लुफ्त उठाओ। सिकंदर कहता है कि मुझ में इतना साहस कहां कि मैं तुम्हारी तरह निर्वस्त्र होकर यहां लेट सकूं। भले ही दुनिया की नजरों में सिकंदर सर्वाधिक साहसी है, लेकिन सिकंदर की नजरों में तो तुमसे अधिक साहसी दूसरा कोई नहीं है। इस जन्म में तो यह संभव नहीं है कि मैं इतना साहस जुटा पाऊं, लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि अगले जन्म में मुझे तुम्हारे जितना साहसी बनाकर इस धरती पर भेजे। सिकंदर की बात सुनकर फकीर कहता है कि साहस के लिए तुम्हें दूसरा जन्म लेने की जरूरत नहीं है, यह तो तुम अभी और इसी वक्त कर सकते हो। तब सिकंदर कहता है कि मैं विश्व विजय का सपना लेकर चला था, जिसे मैं कुछ हद तक साकार कर चुका हूं और इसे पूरा करने के लिए अभी मुझे जाना होगा। मैं इसे यूं बीच में छोड़कर वापस नहीं लौट सकता, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपने संकल्प को पूरा करने के बाद आपके पास जरूर आऊंगा। तब डायोजनीज कहता है कि जिसे आना होता है उसे बीच से ही आना पड़ता है, क्योंकि यह जीवन यात्रा कभी समाप्त नहीं होती और समय का पहिया घूमता रहता है। क्या भरोसा कि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद जीवित ही ना बचो। तब सिकंदर कहता है कि मैं आपसे वादा करता हूं कि पूरी दुनिया जीत लेने के बाद मैं आपके पास जरूर आऊंगा। डायोजनीज अपने पास बैठे कुत्ते से कहता है कि सुना तुमने, इसे लगता है कि जन्म मरण पर इसका जोर चलने वाला है। यह हमसे दोबारा मिलने का वादा करके जा रहा है। वैसे भी इंसान के वादे का क्या मोल, जिसकी सांसें भी उसके हाथ में नहीं। सिकंदर बड़े ही विनम्र भाव से उस फकीर से कहता है कि मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और मैं अपने जीवन में कभी भी आपको भूलूंगा नहीं। आप बहुत ही निर्भीक और साहसी हैं। मैं बहुत बड़ा सम्राट हूं, आप आदेश करें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। मुझे ऐसा करते हुए बहुत खुशी होगी। तब डायोजनीज कहता है कि एक नग्न फकीर को भला एक सम्राट से क्या इच्छा होगी, लेकिन यदि फिर भी तुम कुछ करना ही चाहते हो तो मेरे सामने से हटकर खड़े हो जाओ। तुम्हारे कारण इस सुहावनी धूप का पूरी तरह आनंद नहीं ले पा रहा हूं। फकीर की बात पर सिकंदर हल्की मुस्कान लिए वहां से वापस चला आता है, लेकिन यह बात उसके मन में घर कर जाती है कि एक फकीर जो कपड़े तक नहीं पहनता, जिसके पास कोई संसाधन नहीं है, वह कितना सुखी है, कितने आनंद से है। और एक मैं हूं जिसके पास दुनिया भर की धन संपदा होने पर भी सुकून भर के 2 पल नहीं है। इन्हीं ख्यालों को मन में लिए सिकंदर आगे अपनी विजय यात्रा पर निकल जाता है
और मध्य एशिया जीतने के बाद झेलम नदी तक पहुंच जाता है और वहां के राजा पोरस को भी युद्ध में हरा देता है। लेकिन कुछ समय बाद अचानक डेवलोन शहर में बड़े ही रहस्यमय रूप से उसकी मौत हो जाती है। मरने से पहले शायद सिकंदर के मन में एक बार तो डायोजनीज का ख्याल जरूर आया होगा। उसके अंतर मन से एक आवाज जरूर आई होगी कि काश मैं उस फकीर की बात मानकर रुक गया होता, काश मैंने इस विश्व की विजय की जगह उस परमानंद को चुना होता। लेकिन जिस दिन सिकंदर की मौत हुई उसी दिन उसकी मौत के 1 घंटे बाद डायोजनीज और उसका कुत्ता भी मर गए। यह घटना अपने आप में बड़ी ही आश्चर्यजनक थी। पुरानी यूनानी कहानियों के मुताबिक मृत्यु के बाद सिकंदर और डायोजनीज की मुलाकात स्वर्ग के रास्ते में भी होती है। जब सिकंदर स्वर्ग की ओर जा रहा होता है तो उसके पीछे पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई देती है और जब वह पलट कर देखता है तो डायोजनीज को वहां देखकर अवाक रह जाता है, क्योंकि आज सिकंदर भी डायोजनीज की तरह नंगा था। सिकंदर डायोजनीज से कहता है कि कितनी कमाल की बात है ना, एक फकीर और सम्राट की भेंट यहाँ स्वर्ग के रास्ते में हो रही है। तब डायोजनीज कहता है कि तुम अब भी नहीं समझे कि फकीर कौन है और राजा कौन। मुझे बताओ, कहाँ है वो धन वैभव संपदा जो तुमने कमाई थी? क्या तुम अपना राजमहल और सभी सुख सुविधाएं अपने साथ नहीं लाए? डायोजनीज आगे कहता है कि तुम अपने पूरे जीवन में अपने लक्ष्यों के पीछे चलते रहे और केवल भौतिकता एकत्रित करने में लगे रहे। तुमने जीवन भर ऐसी वस्तुओं का संग्रह किया जिनमें से एक को भी तुम अपने साथ नहीं ला सकते थे। तुमने तो पूरा विश्व विजय किया है ना। जरा मुझे भी बताओ, तुम अपने साम्राज्य का कौन सा कोना अपने साथ लेकर आए? सिकंदर चुपचाप डायोजनीज की बातों को सुनता रहता है। डायोजनीज आगे कहता है कि मैंने अपने जीवन में केवल वही एकत्रित किया जिसे मैं अपने साथ लेकर जा सकता था, और यही फर्क मैं तुम्हें भी समझाना चाहता था कि संसार नश्वर है और वहां कमाया हुआ हमें वहीं छोड़कर आना होगा। और याद रखना, जो चीजें अपने हिसाब से पीछे छूट जाती हैं या फिर हमसे छीन ली जाती हैं तो हमें उनका बहुत दुख होता है, लेकिन अगर उन सभी चीजों को हम अपने हिसाब से पीछे छोड़ते चले जाएं तो यही हमारे लिए आनंद का विषय बन जाता है और फिर हमारे भीतर आने जाने वाली एक एक सांस हमें आनंद से सराबोर कर देती है और हम एक उमंग से भरे रहते हैं। फिर मृत्यु भी हमें डरा नहीं सकती। सिकंदर कहता है कि उस दिन भी मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने अगले जन्म में डायोजनीज बनकर जन्म लेना चाहता हूँ, और मैं आज भी यही कामना करता हूँ कि मुझे अगला जन्म डायोजनीज के रूप में ही मिले। ये कहकर सिकंदर फिर से स्वर्ग की ओर चलना शुरू कर देता है और डायोजनीज पीछे से उसे जाता हुआ देखता रहता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि संसार में भले ही आप कितने भी धनवान और समृद्ध क्यों ना हो, परंतु उस धन संपदा के बदले आप अपने भीतर का आनंद नहीं खरीद सकते। परम आनंद को पाने के लिए तो हमें खुद को उस परम सत्ता को समर्पित करना होता है। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे भी ऐसी ही रोचक कहानियां सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें।